Hello class, what's up? Is Raj here. Today we are discussing about the chapter 10 इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ाई किया जा रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज दे करके अगर किसी मैग्नेट को हम लोग प्रिपेयर कर पा रहे हैं, यानी बना पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम से जानते हैं. तो यहाँ 10.19 पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा है. Let us consider a 75 centimeter long piece of insulated flexible wire आर्ट है. ठीक है, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर आता है इसके अंदर में, वो ले लिए हम. उसके बाद आयरन ने जो काठी होता है, काठी जिसको काठी बोलते हैं हम लोग, लोहा का काठी, वो हम लोग 6 से 10 सेंटीमीटर करते हैं. इंसुलेटेड कहने का मतलब क्या है कि जहां पे आप उसको पकड़ेंगे या करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट इंसुलेटेड रहेगा, बाकी सब देखिएगा तार है, नॉर्मल तार जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल. नेल का ऊपर में देखिए गोला करके ऐसे 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 करके, जैसे मान के चलिए आयरन नेल है मेरा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं. उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐसे तार को बांधेंगे इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं. उसके बाद ऐसे दोनों तरफ से तार निकलेगा. ठीक है, कनेक्ट द थ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. एगो बैटरी से क्या करेंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे. जो मेरा दोनों टर्मिनल निकलेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ से तार निकला, यहाँ से तार निकला, इनेल. ठीक है, जोड़ने के बाद क्या है, स्विच ऑन द करंट पिंस क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल. जो पिंस होगा ना लोहा का, वो चिपकने स्टार्ट हो जाएगा नेल. जैसे आप स्विच ऑन कीजिएगा और जैसे ऑफ कीजिएगा, वैसे क्या होगा, ये अपना पावर खो देगा. इसका पावर उतना नहीं होगा, खत्म, जीरो. तो यहाँ पे क्या है ना, जो मैग्नेट का पावर है इसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं. यही खास बात होता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट का. स्विच ऑन कर रहे हैं तो खींच रहा है, स्विच ऑफ करते तो खींचना बंद हो गया. तो ये जो चीज अगर इसके अंदर में हो रहा है, दैट इज नोन एज स्विच ऑन द करंट पिंस क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इतना मतलब डिफिकल्टी वाला टर्म है, बहुत इजी टर्म है. ठीक है, आगे द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी, ये इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है. तो कॉइल होता है इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक द मैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट. ये एक मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है. ये जो काठी है, जो आयरन नेल है, ये बिहेव करेगा मैग्नेट के जैसा जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तब. करंट अगर इसमें फ्लो नहीं किया ना क्लास, तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है. इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बोल सकते. ये जो पर्टिकुलर काठी जिसको हम तैयार कर रहे हैं, सोचिए अगर छोटा लेवल पे इतना बड़ा मैग्नेट बना रहे हैं, तो बड़ा बड़ा जो मेरा क्रेन है, क्रेन जो होता है वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है. देखिएगा जंकयार्ड में जो गाड़ी टूटता है, जो लोहा चपक जाता है उसे टेक करके, उसमें भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट है. मैंने बड़ा बड़ा लैब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही कंसेप्ट है. जो दरवाजे खुलता है कार्ड को पंच करने पे, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एग्जांपल है, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेट का नहीं. उसके बाद नेक्स्ट, when the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnet. जब स्विच ऑफ करेंगे तो वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खो देगा. और ये जो पूरा प्रोसेस है कि करंट ऑन किए तो मेरा आयरन नेल जो है वो मैग्नेट में तब्दील हुआ, नहीं किए तो स्विच ऑफ करने के बाद में ये मैग्नेट आयरन बन गया. तो सिंपल प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. सोचिए इतना मतलब इजी है इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझना. ठीक है, सो last point is generally loses its magnetism and such coils are known as electromagnet. These are the concept of electromagnet in the easy way. Thank you so much.